कितना भी सिर पटक के फोड़ ले केजरीवाल उनका टीम, वो जो है ना सपना में ही आएगा और बहुमत से आएगा, पूरा सीट आएगा, पूरा 70 का 70 सीट आएगा पूरा सपना में। हाँ, ये जो है ना आंख जैसी खुलेगा ना पता चलेगा मोदी की सरकार बन गई है। ये बात जान लीजिए। एक मिनट रुको भाई, आपसे अगर नहीं हो रहा है, दुरुस्त नहीं हो रहा है, नहीं संभल रहा है, दिल्ली तो इस्तीफा दे दो, हटो भागो वहाँ से। मोदी की सरकार घर में घुस के मारती है। बड़े मियाँ जो है दिल्ली का मालिक जो है स्वीट आतंकवादी, न ये मेरा घर चला देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी दीदी और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चाय पे चर्चा जो है वो अक्सर होती है, लेकिन आजकल जो है वो भारत की जनता ये कहने लगी है कि चर्चा के साथ साथ चाय का खर्चा जो है वो बढ़ गया है। वहाँ टोटी भैया का तुष्टीकरण चलता है। हाँ। जो कि अब टोटी भैया का जो है ना नाव डूब चुका है। एक बार गलती से जो है ना उनको मिल गया 37 सीट। हाँ। तो वो गलती समझिए, क्योंकि झूठ बोले थे ठगबंधन गठबंधन वाले। हाँ। जितने सारे 40 चोर है ना एक मंच पर आ गए थे। ये बहुत सजा करके तरीका से झूठ बोले थे। हाँ। हिटलर कहता था एक झूठ को अगर तराश करके बोलोगे ना। हाँ। तो झूठ झूठ नहीं रहती है, सच में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ। तो ये तराश करके झूठ बोले थे कि मोदी साहब जो है ना अगर गलती से आ गए तो संविधान बदल देंगे। हाँ। और आरक्षण खत्म कर देंगे। वो संविधान की बात है, अब नहीं हो रही, कहाँ गई वो? वही बात है ना, तो झूठ बोले थे ना। हाँ। नैरेटिव फैलाए थे, झूठ बोले थे मार्केट में। हाँ। कि ये संविधान बदल देंगे मोदी साहब और ये जो ना आरक्षण खत्म कर देंगे। तो देखिए, स्वार्थ, चाणक्य नीति कहती है कि स्वार्थ में सनी हुई बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ। तो वैसे ही ये जो है ना ये लोग विश्वास कर लिए, अपना स्वार्थ में सना हुआ बात था। उसके बाद बोले थे कि मेरा अगर एरिया में मेरा सांसद अगर जीतता है, ये ठगबंधन गठबंधन चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई हो, चाहे टोटी भैया हो, ये बोला मेरा एरिया में अगर सांसद जीतता है तो 1 2 3 4 5 गिनते गिनते आपका अकाउंट में 8,500 खटाखट आ जाएगा। छोड़िए 8,500 तो छोड़िए मैडम जी, 85 पैसा भी नहीं आया। हाँ। तो ये जो है ना काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है। अब इनका जो है ना अंतिम संस्कार का समय आ गया है। हाँ। अब ये दोबारा नहीं आएगा। तो ये भी कह रहे हैं कि अब जो है वो योगी की विदाई निश्चित है। अरे वो अपना बारे बोल रहे हैं। हाँ। वो अपना बारे बोल रहे हैं कि विदाई निश्चित है। हाँ। अरे भैया, कौन चाहेगा कि राम भक्तों पर दोबारा गोली चलवा दे? हाँ। ये राम भक्तों को नकारने वाले हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं लोग हैं। एक गुंडा डकैत को, चोर को, माफिया को पालने वाले लोग हैं। है ना? और उसके बाद में जो है ना इनके कार्यकाल में, टोटी भैया का कार्यकाल में लड़की लोग, माँ बहन लोग अपना घर से नहीं निकलती थी। इतना भय, इतना आतंक था भाई। हाँ। उत्तर प्रदेश में 2-2 महीना तक लाइन नहीं आता था। लोग जो है ना कपड़ा सुखाते थे उस पर। हाँ। गीला कपड़ा, करंट के तार पर गीला कपड़ा सुखाते थे। हाँ। उनका इतना भरोसा था कि ये 2-2 महीना 3-3 महीना लाइन नहीं आएगा। तो वो जंगल राज थी। कोई दुल्हन अगर शादी करके जा रहा होता था, पूरा उसका जेवर जो है लूट लिया जाता था। शाम को 6 बजते हुए सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। तो ये जंगल राज था टोटी भैया मुलायम सिंह का समय में। वो कहते थे कोई लड़की को कर दिया कोई, तो ये उनका गुंडा माफिया जो पाला हुआ। हाँ। तो कहते थे लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ। तो ये मुल्ला मुलायम सिंह जी कहते थे, उनको उस समय नाम दिया, जब राम भक्तों पर गोली चलवा दिया ना। हाँ। तब उनको मुल्ला मुलायम नाम दिया गया। हाँ। तो ये जो टोटी भैया की सरकार है, ये जो है ना कोई भी माँ बहन का शादी होता था, किसी बहन का शादी होता था तो उनका जेवर छीन लिया जाता था। माफिया जेवर छीन करके उसको करके मार करके 10-10 आदमी मिलकर करके मार करके उसको झाड़ी में फेंक देते थे। अगर इतना ही विश्वास है यूपी में बीजेपी को और योगी सरकार को, यूपी के अंदर, कि अब की बार उपचुनाव में कमाल होगा, तो फिर ये बटोगे कटोगे, एक है तो सेफ है, इस तरीके के नारे देने की तो जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल जरूरत है। हाँ। क्योंकि हमारा विदेशी शत्रु बहुत है। हाँ। चाइना इधर से धुड़की दिखाता है। हाँ। दिखाता है, बोलते हैं मार देंगे इधर। हाँ। पाकिस्तान इधर है। हाँ। इधर बांग्लादेश शत्रु बन गया, नया जो है ना मार रहा है, वहाँ हिंदुओं को मार रहा है, काट रहा है, जिंदा लटका रहा है। तो चारों तरफ से शत्रु से घिरे हुए हैं। तो उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहो। हाँ। और बटोगे तो कट जाओगे। हाँ। मार देगा चाइना वाला। हाँ। चाइना इतना बड़ा महाशक्ति है। हाँ। तो ये बाहर से तो जब सेफ होंगे, पहले अपने देश की बात तो कर लें। अपने देश की ही बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब या योगी बाबा बोले हैं कि बटोगे तो कटोगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहेंगे ना। हाँ। तो हम लोग आगे जाएंगे, आगे बहुत आगे बढ़ेंगे। हाँ। चढ़ती कला में जाएंगे, बहुत प्रोग्रेस करेंगे। हाँ। तो मिल के रहेंगे तब तो। आपस में लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे को आंख दिखाएंगे तो आगे कहाँ बढ़ेंगे। हाँ। तो बाहर वाला अटैक कर देगा। तो ये नहीं चाहते योगी बाबा, आपस में मिलजुल करके रहो, ये संदेश दिए हमें। हाँ। चलिए, वो यूपी के ऊपर तो चर्चा होगी, अब दिल्ली के ऊपर थोड़ी सी जो है वो चर्चा करते हैं। दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो है नेता लोग इधर से उधर जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बोला जा रहा है कि फिर भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में फिर से आने वाली है। देखिए, बोलने के आएगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है ना बहुमत से आएगी। एकदम
बिल्कुल मानते हैं? एकदम मानते हैं, लेकिन सपना में, हाँ। सपना में आएगी। सपना हाँ में जी, आएगी, हाँ, बताइए कमाल सपना कर रहे हैं। सपना में ही आएगी। आम जनों की, आम लोगों की, आम जनता की पार्टी है। आम जनता महिलाएं प्रेम करती हैं आम आदमी अरे पार्टी। जितना भी सिर पटक के फोड़ ले केजरीवाल उनका टीम, हाँ। वो जो है ना सपना में ही आएगा और बहुमत से आएगा, पूरा सीट आएगा, पूरा 70 का 70 सीट आएगा पूरा सपना में। हाँ। हाँ, ये जो है ना आंख जैसी खुलेगा ना पता चलेगा मोदी की सरकार बन गई है। हाँ। ये बात जान लीजिए, मोदी की सरकार। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो है ना हर धरातल पर जो है ना हाँ। वो कमजोर पड़े हैं। हाँ। यहाँ देखिए गैस चैम्बर बन गया दिल्ली, लोग जो है ना एक सिगरेट एक बार में लग रहा है मैं 50 सिगरेट एक साथ पी रहा हूँ, ऐसा फीलिंग्स हो रही है। हाँ। इतना पोल्यूशन, ओडिबेन से क्या होगा? हाँ। ओडिबेन से क्या अरे होगा? पराली है ना, पराली जो है अगर बंद करेंगे किसान जलाना तो नहीं होगा पोल्यूशन। अरे वो जो है ना वो एक समझाते समझाते थक गए केजरीवाल जी की पराली का पोल्यूशन है, मानती नहीं बीजेपी के लोग, मानने को तैयार नहीं। बात सही है, मेरा बात सुनिए, वो हर चीज में आप सीएम हैं, अगर आपसे एक मिनट रुको भाई, आपसे अगर नहीं हो रहा है, दुरुस्त नहीं हो रहा है, नहीं संभल रहा है, दिल्ली तो इस्तीफा दे दो, हटो भागो वहाँ से। क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी की? बीजेपी वाले भी अगर भारतीय जनता पार्टी की आप जो है पैरवी कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछती हूँ, छठ आती है तो जो है वो यमुना नदी की सफाई की बात आ जाती है, छठ खत्म, अब यमुना की सफाई जो है वो अगले साल तक किसी को याद नहीं आएगी। अब इसी के साथ में पोल्यूशन आता है सर्दियों में तो ये याद आ जाता है, तो पराली याद आ जाती है, सर्दियां जाएंगी तो उसके बाद इसके लिए भी बीजेपी भूल जाएगी। मुद्दे तभी क्यों आते हैं? देखिए, मैं ना भारतीय जनता पार्टी मेरा ना घर चला देता है, हाँ। न एक बड़े मियाँ जो है दिल्ली का मालिक जो है स्वीट आतंकवादी, न ये मेरा घर चला देता है, हाँ। और ना कांग्रेस। नाम बड़ा अच्छा दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। तो स्वीट। स्वीट आतंकवादी अपने आप को बोलते क्या बात है, हाँ। बोलते हैं कि हम हाँ। दिल्ली का मालिक है। हाँ। तो वो जो है दिल्ली का मालिक जो है ना मेरा घर चला देता है, ना बीजेपी मेरा घर चला देता है, ना कांग्रेसिया घर चला देता है, 1 रुपया कोई नहीं दे देता। जो जायज बात है वही बोलूंगा मैं। हाँ। एक केजरीवाल जी जो है ना 10,000 रुपया और सिलाई मशीन देते हैं। हाँ। हाँ, तो ये को पालने वाले लोग हैं, ये उनका मनोबल बढ़ाने वाले लोग हैं। तो ये मोदी की सरकार जो है ना, यहाँ योगी बाबा सीधा कहते हैं कि कोई भी अगर लड़की पर हाथ डालेगा ना तो यहाँ इस चौक में लड़की चलो, अगले चौक में तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये बाबा की सरकार है। मोदी की सरकार घर में घुस के मारती है। अभी वो वाला ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है कि कबूतर ऐसे उड़ाता था। ये जो है ना मोदी की भारत है, घर में घुस के मारता है। बुलडोजर नीति पे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो भी बोला है कि ऐसे हर जगह पे जो बुलडोजर नहीं चल सकता। अरे भैया, वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, काम अपना काम करके निकल जाएगा। वो साबुत चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट को साबुत भर भर के मिल जाएगा। साबुत का यहाँ कमी नहीं है। मोदी की सरकार के पास में, मोदी योगी जी के पास में आने वाला समय में बाबा जी ही देश चलाएगा। इतना बात याद रखिए। ये देश महाकाल का है, ये देश जो है ना कृष्ण भगवान का है, यह देश जो है श्री राम प्रभु का है, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी का ये देश है। यह देश अब चलेगा श्रीमद् भागवत गीता के उसूलों से यह देश चलेगा। ये बात जान ले देशवासी।